Hello students, how are you? All well? Okay, let's go. Second chapter, significant figure. What is significant figure and why it is required? Already हमने आगे मेजरमेंट का टॉपिक देखा था, ठीक है। और मेजरमेंट के टॉपिक में हमने वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, स्केल्स सब देखे थे। अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें से कोई भी एक पकड़ लो, जैसे कि मैंने वर्नियर कैलिपर्स पकड़ा, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स में कितने डिजिट्स होते थे? टोटल 3 डिजिट्स, पॉइंट के आगे 1, पॉइंट के पीछे 2। उस हिसाब से अगर देखने जाए तो सपोज मुझे इसका डायमीटर मेजर करना है, डायमीटर ऑफ दिस मार्कर पेन, तो एक्चुअल डायमीटर इसका कुछ ऐसा आता है। ऐसा पूछा था 1.24 समथिंग। मैंने अपनी मार्कर पेन स्कूल के सभी बच्चों को दे दी, एक वर्नियर कैलिपर्स भी दे दिया और सबको बोला कि आप मेजर करते रहो, मेजर करते रहो। तो कुछ बच्चों ने ये आंसर लाया, तो कुछ बच्चों ने ये आंसर लाया, कुछ बच्चों ने ये भी लाया, कुछ बहुत बेध्यान थे तो ये भी लेके आ गए, कुछ ने बहुत ही स्पीड से किया तो सपोज ये भी आ गया होगा, कुछ भी पॉसिबिलिटीज। ओके, ऐसा कुछ है कि भाई 65% तो यही आ गया था, 15% में ये लोगों ने आंसर लाए, ठीक है। तो कुछ 2% थे वो ये लाए, कुछ 3% थे वो ये लेके आए आंसर्स। रेयर। अभी होगा क्या, अब ध्यान से देखो, सबके आंसर में एक चीज कॉमन है, सबका ही 1.2 तो आता ही है। ऐसा कोई नहीं है जिसका 1.1 आता हो या 1.3 आता हो। हाँ, अगर किसी को मेजरमेंट ही नहीं आता है तो अलग बात है, उसे हम मेजरमेंट कहते भी नहीं है। अगर मेजरमेंट कहते हैं मतलब कि हमें आता है कि कैसे हमें मेजर करना होता है। तो 1.1 आया, किसी का 1.3 आया, ओके। तो अगर ऐसा देखने जाओ कि 1.1, 1.3, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे डिजिट चेंज हो रहे हैं। देखो वो भी तो फिक्स है, 2 2 2 2 2 2 2 2, पीछे के जो वैल्यूज है वो चेंज हो। दैट मीन्स क्या है कि ये जो नंबर है वो नंबर कैसे है? फिक्स्ड नंबर है। बट ये जो नंबर है, पीछे का पूरा डिजिट आया, पीछे का पूरा सेगमेंट है, वो सेगमेंट कैसा है? तो दैट्स अनसर्टेन नंबर, पूरे का पूरा अनसर्टेन नंबर है ये। तो ये ध्यान से देखो कि ये फिक्स्ड है, ये अनसर्टेन है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है, ये फिक्स हो जाता है। मतलब ये सिग्निफिकेंट नंबर्स से, ये सिग्निफिकेंट नंबर्स से, और ये पता नहीं, ठीक है। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल था, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग सिग्निफिकेंट डिसाइड नहीं करेंगे। सिग्निफिकेंट के लिए कुछ रूल्स है, बुक में जो रूल्स दिए हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज में है, आपको याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं यहाँ पे आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट, ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, ये है हमारा फर्स्ट रूल। ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। कैसे? तो ये देखो, ऐसे नंबर्स दिए हैं। तो यहां पे ध्यान से देखो कि कोई भी जीरो नहीं है, मतलब कि सिर्फ नंबर्स है। तो इसके सिग्निफिकेंट कितने हुए? 2, 1 2। इसके 1 2 3 3, इसके 1 2 3 4 5, इसके 1 2 3 और 4। ये तो वेरी इजी था,
कि 4 सिग्निफिकेंट, 5 सिग्निफिकेंट, 2, 3, 3। सेकंड वाला भी कुछ इतना नहीं है, वो भी इजी है कि इफ 0 और zeros is placed between two significants, they is or they are significants are significants. ओके अब देखो ध्यान से इसे कैसे लिखते हैं। सपोज मैंने यही वैल्यू डाल दी है कि भाई 502 डाल दिया, 3095 कर दिया, 90802 कर दिया मैंने, ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, पहले में जो 0 है वो 5 और 2 के बीच में है। 0 इज प्लेस्ड बिटवीन 5 and 2, दैट मीन्स दिस 0 इज सिग्निफिकेंट। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स आर 3। नाउ दिस 0 इज बिटवीन 3 and 9, सो दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, तो टोटल नंबर इज 4। These zeros are between 0 and 9 and 8, and these 0 between 8 and 2. तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 are significant. Okay, these are very easy. आपको वैसे भी easy लैंग्वेज में ही समझना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड नंबर का रूल अप्लाई करो, तो थर्ड नंबर के रूल में हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे डेसिमल में। डेसिमल मतलब द वैल्यू इज लेस देन 1। Okay, if value is less than 1, मतलब कि नॉन इंटीजर वैल्यू, if value is less than 1, first zeros on left side are not significant। वो सिग्निफिकेंट नहीं है। कैसे? एग्जांपल लेते हैं। ऐसे कुछ नंबर्स दिए हैं, ठीक है, और मुझे सिग्निफिकेंट काउंट करना है। तो ये जो 0 है, फर्स्ट 0 ऑन लेफ्ट साइड आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो कौन से रहेंगे? 1, 2 और ये 3, सिर्फ 3 काउंट करेंगे। सिमिलरली 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो कौन है? तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 सिग्निफिकेंट्स है। तो इफ द वैल्यू इज लेस देन 1, फर्स्ट zeros on left side are not significant. Rule number 4, if value is, otherwise value has decimal, अब वो कोई भी हो सकता है, less than 1, greater than 1. If value has decimal, then zeros on right end are significant. If value has decimal and zeros on right end are significant, like ऐसे कुछ दिया है, ठीक है। तो चेक करो,
हमारा रूल, राइट एंड मतलब कि ये रहा 2 और ये नॉन ज़ीरोज़ वैल्यू है तो वो तो सिग्निफिकेंट होगी, लेकिन आगे के जो ज़ीरोज़ है उस पर तो हम लोग चौकड़ी लगा देते हैं। ये 31, तो कितने बचेंगे? 1 2 3 और 4 सिग्निफिकेंट। अभी यहाँ पे देखो कोई भी ज़ीरो आगे नहीं है, मतलब कि 1 2 3 4 5 और पीछे के 6 7 और 8 सिग्निफिकेंट नंबर्स, 8 के 8 सिग्निफिकेंट नंबर है। ओके, तो ये हो गए हमारे 4 वैल्यू, 4 रूल्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है ये। नंबर 5 पे देखो, इफ वैल्यू इज इंटीजर, उसे ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं। इफ वैल्यू इज इंटीजर, ओके, देन zeros on right end are not सिग्निफिकेंट। राइट एंड पे जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब ये, तो यहां पे सिग्निफिकेंस क्या होंगे? तो यहां पे राइट एंड पे ये जो 2 जीरो है वो हमारे किसी काम के नहीं है, तो सिग्निफिकेंट कितने होंगे? 1 2। ऑन द सेम वे 1 2 3 4, और ये राइट नहीं, ये राइट नहीं है, ये इन बिटवीन है, 5 6, और ये जो पूरा सेगमेंट है वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, मतलब यहाँ पे जो मिलेंगे वो सिर्फ 6 मिलेंगे। ओके, तो इतने इतने वैल्यूज हमारे पास सिग्निफिकेंस में आते हैं, और ये हमारे मेन 5 रूल्स है जिससे हम आगे भी फॉलो करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो आप इजीली समझ लो, इसे फटाफट से लिख लो, फिर मैं अपने घर के 2 नियम आपको देता हूँ। ठीक है, चलो लिखो फटाफट। ओके, लिख लिया? ठीक है, अब मैं घर के नियम देता हूँ अपने। 6 नंबर नियम घर के नहीं है, लेकिन आपको याद रखने हैं, क्योंकि JEE नीट में कभी कभार ये क्वेश्चंस अगर आ भी जाते हैं, स्पेशली नीट, ठीक है, तो वो लोग आपको ट्रैप कर लेते हैं इजीली। ये रूल हमें क्लियरली यूज करना है कि इफ वैल्यू इज, कॉपी पेस्ट ही करना है, इंटीजर zeros on right end are significant। ओ तेरी, ये तो कंफ्यूजन हो गया ना सर, एक में नहीं बोल रहे हो, एक में हाँ बोल रहे हो। हिंट देखो, इफ यूनिट इज गिवन, अगर यूनिट उन्होंने दिया है तो ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई 3200 और ये 528909, 1 2 3 4 5 सेम ही है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे किलोग्राम लिखा, यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर लिखा, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, यूनिट होना चाहिए। तो अभी ये जो आपके सिग्निफिकेंट टोटल जो नंबर्स है वो हो जाएंगे 1 2 3 और 4 सिग्निफिकेंट्स नंबर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट्स। जो पहले 2 थे, यूनिट लगने के बाद जो जीरो आपने काउंट नहीं किया था वो आपको काउंट करना पड़ेगा। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल आपको 11 सिग्निफिकेंट यहां पे काउंट करने पड़ेंगे। तो ये हमारा 6 नंबर का रूल। सिमिलरली 7 नंबर का रूल,
7 नंबर क्या कहते हैं, इफ वैल्यू हैज 10 and its power, then they are not significant. मतलब कि अगर ऐसे दिया है (10⁵) -5, सॉरी अलग नंबर लिया, -8, ठीक है। तो कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट, ये तो कंसिडर नहीं होने वाला। ये 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट, ये भी कंसिडर नहीं होने वाला। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर लिख रहे हो, पर ध्यान रखना हो पीछे यूनिट ना लिखा हो, वरना यूनिट लिखोगे तो सारी कहानी चेंज हो जाएगी। अगर यूनिट लिखा है तो आपको ये 0 प्लेस करने पड़ेंगे वहां पे, उसके बाद ही काउंट करना पड़ेगा। जब तक आप 0 प्लेस नहीं करोगे आप काउंट नहीं कर पाओगे। तो यूनिट यहाँ पे लिखा होना नहीं चाहिए। तो ये 3 और ये 5 ये कैंसिल। तो ये हमारे सिग्निफिकेंस, ठीक है। चलो फटाफट से लिख लो, फिर थोड़ी एक्सरसाइज में जाते हैं। Let's go do some exercise. Values are given first 2 5 8 और ये लास्ट वाला 0। यहाँ पे आप देखो डेसिमल पॉइंट नहीं है, मतलब हम इसे कंसीडर करेंगे नहीं। तो कितने हो जाएंगे, सिर्फ 3। कितने, सिर्फ 3। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि डेसिमल पॉइंट है तो वो कंसीडर होगा 5 नंबर। यहाँ पे 1 2 3 4 डेसिमल है तो कंसीडर होगा, और इसे तो हम लोग गिनते भी नहीं है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 4। 1 2 3 4 5 डेसिमल है तो काउंट होंगे, आगे वाले कंसीडर नहीं होते हैं तो 2। सिमिलर यहां पे पीछे का 0 कंसीडर होगा नहीं, लेकिन जो मीटर लिखा है इसीलिए हम इसे कंसीडर करेंगे, और आपको आंसर लिखना पड़ेगा 5। यहां पे तो 0 इज प्लेस बिटवीन 2, नॉन 0 मतलब 6। डेसिमल है, आगे के 0 गिनेंगे नहीं, लेकिन पीछे के कंसीडर होंगे 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ओके, जो भी मैंने कंसीडर किए उसके नीचे 0 डैश लगाए हैं ताकि आपको पता चले। आगे के 0 कंसीडर नहीं है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, और इसे तो गिनना ही नहीं है, टोटल 6। ठीक है, तो ये तो हो गया। अभी आपको ये याद रखना है कि हमने कहाँ कौन सा रूल यूज़ किया। तो यहाँ पे देखो, हमने जो फर्स्ट में यूज़ किया था वो रूल नंबर 5 था हमारा, कि भाई पीछे का 0 अगर डेसिमल ना हो तो कंसिडर नहीं करते। इसमें जो यूज़ किया वो 4 नंबर का रूल यूज़ किया। इसमें जो यूज़ किया उसमें 4 नंबर का एज वेल एज 7 नंबर का। 7 नंबर का रूल यहाँ पे अप्लाई किया और 4 नंबर का रूल यहाँ पे अप्लाई किया। यहाँ पे हमने 4 नंबर का रूल अप्लाई किया, यहाँ पे हमने 3 नंबर का रूल अप्लाई किया। ओके, यहाँ पे हमने 6 नंबर का रूल अप्लाई किया, ठीक है, कि मीटर लिखा है तो कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हमने 2nd नंबर का अप्लाई किया बिटवीन 0 का। यहाँ पे हमने 3 नंबर का रूल अप्लाई किया, आगे का 0 कंसिडर नहीं करेंगे। सिमिलर यहाँ पे 3 नंबर का रूल अप्लाई किया, और सॉरी यहाँ पे हमने 3 एज वेल एज 4 दोनों अप्लाई किया, पीछे के 0 भी कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हमने 1st नंबर का रूल अप्लाई किया, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, और यहाँ पे 7 नंबर का भी रूल अप्लाई किया। ओके, तो ये है हमारा
एक्सरसाइज। तो आपको ये याद रखना है हमने कौन सा रूल कब यूज़ किया, एक बार रिवाइंड करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है सिग्निफिकेंस नंबर। क्लियर? गुड बाय।